अस्सलाम वालेकुम। सोनो टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरी वीडियो एक ऑलरेडी सामने आ चुकी है। लाहौर में एक्सपो सेंटर में एक इवेंट चल रहा है जो कि आज़ाद चाय वाला जी ने किया है। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए मैं भी गई थी। इवेंट में पूरा कवर करके आई, जितना मैक्सिमम हो सकता था। स्टॉल्स लगे हुए थे स्मॉल बिजनेसेस के, और अच्छी बात थी, उनको एक जगह मिली। उन्होंने आके यहाँ पे अपना एक 3 दिन का है, कल अभी संडे है तो कल भी अभी दिन बाकी रहता है। अच्छा, तो मेरी डिजिटल फैमिली, मेरी नज़र से ना एक चीज़ गुजरी, वहाँ पर भी मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी थी, और मैंने कोशिश की कि मैं उस स्टॉल तक जाके जो उस स्टॉल के ऑथराइज्ड पर्सन है, मैं उनसे बात कर सकूं। लेकिन इतना रश था, आप अगर मेरी वीडियो में भी देखेंगे कि तो वो नहीं मेरी एक्सेस हो पाई। मुझे थोड़ा सी एक चीज़ वियर्ड लगी। मैंने, हर इंसान का अपना अपना मौक़िफ़ हो सकता है। आप सबसे पहले ये देखें, इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि ये बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। बेसिकली इन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पे एक बैनर के आजकल रिश्ते वाली आंटी को डिग्री नहीं, बिज़नेस मुतासिर करता है। तो मेरा यहाँ पे तो मेरा ओपिनियन है, मैं इख्तिलाफ भी नहीं कहूँगी, चलें मैं कहूँगी कि ये वाला बैनर शायद यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं स्किल होनी चाहिए हमारे बच्चों में और स्किल्ड बेस काम होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि डिग्री और फिर इस तरह का स्लोगन कि जी रिश्ते वाली आंटी को जो है वो बिज़नेस मुतासिर करता है, डिग्री नहीं। मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं है। मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, मैं मैरिड हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ। सबसे पहला सवाल, लड़की हो या लड़का हो, जब रिश्ता लेके जाया जाता है ना, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि पढ़ाई क्या की हुई है, जिसमें डिग्री भी आ सकती है, जिसमें डिप्लोमा भी आ सकता है, जिसमें स्किल्स भी आ सकती हैं। लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, दोनों के लिए ये होता है क्वेश्चन मार्क कि आपकी पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है और कहाँ से है। फिर आपकी कमाई की बात डेफिनेटली ज़रूर आती है। आपकी बात एग्रीड हूँ मैं कि लड़की से नहीं पूछते, लड़के से पूछते हैं, क्योंकि घर हमारे इस्लामिक निज़ाम में घर लड़के ने चलाना होता है। तो पूछा जाता है कि अगर उसकी जॉब है तो कितनी सैलरी, और अगर उसका बिज़नेस है तो वो महीने में कितना अर्न कर लेता है। तो मेरा इस शॉर्ट वीडियो को सिर्फ शॉर्टेस्ट रखने का मकसद ये है, दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्सी, सिर्फ एक अपना ओपिनियन रखने का मेरा मकसद ये है कि इस तरह के स्लोगन्स, और वो भी इतने ओपन प्लेटफॉर्म पे, एक्सपो सेंटर जैसी जगह पर आप इवेंट कर रहे हो और पॉजिटिविटी फैला रहे हो। यस, कि हम स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं, यूथ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, यही यूथ कल को हमारी एज में भी इसी यूथ ने आना है। ये भी एक ज़िंदगी की सच्चाई है। सो यहाँ पर मैं बात एंडिंग के साथ करूँगी। मैंने कोशिश की, आज़ाद साहब से मेरी मुलाकात हो सकती, नहीं हो पाई, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनका इवेंट है, वो बहुत बिजी होंगे। उनकी टीम से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि वो हर 1-2 घंटे में ग्राउंड फ्लोर पे राउंड लगाते हैं। आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैंने ऊपर जाके भी वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर उनकी टीम सारी मौजूद थी, जिनसे मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि वो बिज़ी हैं, ऑफ कोर्स इवेंट हो रहा है, तो देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, वेट कर लीजिएगा कि अगर आपको टाइम मिले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 1 या 1.5 घंटा वहाँ पे मैंने स्पेंड किया। इससे ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा था, तो मैं ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड नहीं कर पाई। इवन वहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि वेटिंग, बाहर उन्होंने स्टॉल्स के साथ शुरू में एक सोफ़ाज लगा के सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं वेट करती उनका, तो मैं कितनी देर वेट करती, डिफ़िकल्ट था। बस सवाल इस के इवेंट जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है, आज़ाद सर, आपके लिए क्वेश्चन, सिर्फ आप, ये टारगेटिंग क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा एक ओपिनियन है और सजेशन है। किसी भी ज़रिए से अगर ये आप तक वीडियो आए कि
लोगों को इस तरह के बैनर्स लगाने से भी मना कीजिए, क्योंकि ये देखें ना, ये भी एक कंट्रोवर्सी ही क्रिएट हो जाती है कि रिश्ते वाली आंटी जो है उसको बिजनेस मुतासिर करता है, डिग्री नहीं। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि डिग्रियां हमारी फेक हैं या डिग्रियां हमारी ख़त्म हो गई हैं या डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी भी अगर आप सर्च करें तो यूनिवर्सिटियां भरी हुई हैं, डिग्री के लिए ही भरी हुई हैं ना। तो ये वाला जो स्लोगन था ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सच पूछे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा हो, फन हो, या उन्होंने किसी और पर्सपेक्टिव के लिए बनाया हो, लेकिन एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर जब आप स्टॉल लगवा रहे होते हो और आप देखते हो कि यहाँ पर क्या सेटलमेंट होनी है, क्या होना है, और आपकी टीम ने ही बताया कि आप हर 2 घंटे के बाद राउंड भी कर रहे हो, सब चेक एंड बैलेंस कर रहे हो, तो ये वाला स्लोगन शायद आपकी नज़र से स्किप हो गया, मैं ये कहूँगी। बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वियर्ड बात है कि रिश्ते वाली आंटी को बिजनेस मुतासिर करता है, डिग्री नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, फन वे में देखा जाए तो जिसके पास बिजनेस है शादियाँ सिर्फ उनकी होंगी, जॉब वाले ऐसे ही लंग लपाटे बन के घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स पे भी लोग हैं और डिग्री के साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे डिग्री के बगैर बंदा नहीं आता। प्राइवेट सेक्टर में भी डिग्री के साथ ही लोग आते हैं। इवन मैंने खुद काम किया है प्राइवेट सेक्टर पे, मास्टर्स की डिग्री ना हो तो मैनेजर नहीं रखते। ये क्राइटेरिया होता है कि यू हैव टू बी मास्टर्स, आपकी जो भी फील्ड है। सो एक शॉर्ट मैसेज फॉर एवरीवन। और मेरी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है कि वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। यहाँ पे मैं एंडिंग करूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि मैं ही गलत सोच रही हूँ या मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ या मेरी थॉट बिल्कुल सही है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।